एक घर के दो बेटे, एक को मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, वो अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिए, और दूसरे को इज्जत भी ना मिले। शायद यही रीज़न है कि छोटा लप्पू बड़े लप्पू के पदचिन्हों पे चल पड़ा इज्जत कमाने के लिए। छोटे लप्पू ने बोला मैं बाहर रहूँगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा अर्न करूँगा तो शायद मुझे मेरे घर में इज्जत मिलेगी थोड़ी। दूसरी तरफ जेठानी का फ़ोन आने पे सीधी सादी भोली भाली सी दीदी दीदी करने वाली देवरानी का चढ़ा पारा। अरे बाप रे, किसका फ़ोन आ गया इस टाइम, बाद में बात करते हैं। आखिर क्यों राजमाता रोज़ 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 नए नए टॉपिक पे सिंपैथी लेने आ जाती है। पूरी दुनिया की सबसे दुखियारी माँ है राजमाता। अगली तरफ जगत दीदी ने गलत किया, जगत दीदी पोक कर रही है, जगत दीदी कभी नहीं सुधरेगी, जगत दीदी को चुल मची है। लप्पू की चुल का क्या, किसी की बिना परमिशन के कहीं पे जाके पॉडकास्ट कराया। लप्पू की चुल का क्या, लप्पी की चुल का क्या, क्या लप्पी ने परमिशन ली सामने वाले से उसके बारे में पॉडकास्ट करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर छोड़ना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम छोटे लप्पू से। पहले छोटे लप्पू की वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हम अब सिवान से जाके पटना में सेटल होएंगे, और क्योंकि सिवान में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे हम कंटेंट क्रिएट कर सके, क्योंकि ये लोग कंटेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं जो आम पब्लिक को दिखाई नहीं देता है। जो बीबी अभी रेस्ट करने गई थी मायके, जिसका मिस कैरेज हुआ था, अबॉर्शन हुआ था, जिसको ससुराल में रेस्ट नहीं मिला था, और मायके जो रेस्ट करने गई थी वो मायके में कर क्या रही है, पार्लर जाके तैयार हो रही है डेली डेली और शूट कर रही है। यही उसका रेस्ट है। कभी पार्क जा रही है फ्रेंड्स के साथ में, कभी पार्लर जाके शूट कर रही है, कभी पति के साथ शूट कर रही है। ये इनका रेस्ट है, मतलब ये है इनका कंटेंट। ये मतलब भगवान ही जाने ये किसी की मौत को भी भुना दें कंटेंट के चक्कर में। लेकिन जब छोटे लप्पू का ये वीडियो आया था कि हम पटना में जाके रहेंगे, तो धमकी माता का भी साथ में वीडियो आया। लेकिन धमकी माता का वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होता है। धमकी माता का जब वीडियो आता है उसमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंसान तृप्त हो जाता है, जीवन जीना सीख सकता है। इतना ज्ञान है धमकी माता को, सिर्फ ऑडियंस को देने के लिए, अपने बेटों के देने के लिए नहीं है। अपने बेटों को उन्होंने ये बोला कि मैंने तो बचपन से अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है, हमेशा काम किया है। एक 15 मिनट की वीडियो में धमकी माता ने अपने पूरे जीवन की जीवनी बता डाली कि कैसे उन्होंने हॉस्टल खोला, कैसे उन्होंने बच्चों के लिए खाना बनाया, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को पाला, कैसे बाहर पढ़ाने भेजा, और कैसे उनके बच्चे मंदबुद्धि निकल गए, पढ़ाई में कमज़ोर निकल गए, पढ़ने वाले नहीं थे, इसीलिए सीधी सादी लड़की देख के उन्होंने शादी कर डाली अपने कपूतों की, कि शायद वो लड़कियां आ जाएंगी तो इनको संभाल लेंगी। ऐसा नहीं होता है माता जी, ऐसा नहीं होता है। जब अपनी औलाद खराब हो तो दूसरे की लड़की आके क्या सुधारेगी। अपनी औलाद अपने आप ही सुधारी जाती है। उसमें धमकी माता पूरी सिंपैथी लेने आ गई कि देखो मेरे बच्चे जो हैं वो कपूत निकल गए। पहले बड़ा वाला कपूत निकल गया, वो बड़ा वाला मुझे छोड़ के चला गया, अपनी बीवी को लेके फुर हो गया क्योंकि उसको सोशल मीडिया पे फेमस होना था। फिर कोविड जब आ गया तो हमारे रोटी के भी लाले पड़ गए, हम रोटी को भी मोहताज हो गए। फिर हम सबको भी चुल मच गई सोशल मीडिया की, हमको भी सोशल मीडिया का चस्का लग गया। साथ में धमकी माता ये भी कहना चाहती थी कि जो छोटा कपूत है उसने मेरे साथ धोखेबाजी करी, बट वो माँ है, कह नहीं सकती ना सीधे शब्दों में। उसने चैनल बनाया लेकिन उसको कोई पार्टनर नहीं मिला। तो माता जी, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद अकेले दम पे अपने पे पूरा चैनल
चलाते हैं और मिलियंस में आज उनके सब्सक्राइबर्स हैं। छोटे लप्पू को कोई पार्टनर नहीं मिला तो मैं उसकी पार्टनर बन गई। वो हमारा दोनों का चैनल था। जब उसकी शादी हो गई तो वो चैनल लेके उड़नछू हो लिया। फिर उन्होंने अपनी मेहनत से तीसरा चैनल खड़ा किया। देखो, इस उम्र में सोशल मीडिया पे पैसे कमाना बहुत काबिल तारीफ़ होता है, ये मैं हमेशा से मानती हूँ और बोलती भी हूँ अप्सरा मोम के बारे में। लेकिन जब भी आपको सिंपैथी लेने आनी होती है तो आप ऐसे आते हो। जब आपको किसी को धमकी देनी आना होता है तो आप धमकी देने आ जाते हो। आपके दो कैरेक्टर क्यों हैं? जब इनका ये सारा वीडियो आया कि मेरे बच्चे कहीं भी शिफ्ट हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब हम भी ये सब छोड़ के अपने गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। इंसान ना, अगर इस टॉपिक को दो तरीके से सोचो, अगर छोटा लप्पू नौकरी कर रहा होता तभी भी वो बाहर ही जाके रहता, लेकिन आंटी का गांव कहीं और है। आंटी भी तो तरक्की की खातिर गांव छोड़ के यहाँ पे आके रहने लगी ना, ताकि उनके बच्चे तरक्की करें, अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छा एजुकेशन मिल सके। इसीलिए वो गांव को छोड़ के यहाँ पे आके अर्निंग का उनको साधन मिल सके, इसीलिए यहाँ पे आई थी ना, इसीलिए आई होंगी ना। जब अपने पे आती है ना तो सामने वाले बुरे लगते हैं, जब खुद हम करते हैं वो चीज़ें तो हमको बुरी नहीं लगती है। जो चीज़ें आपने करी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, आप अंकल को लेके गांव से यहाँ पे आई रहने के लिए, तो आपके इन लॉज को भी बुरा लगा होगा। जब वही काम आपका बेटा कर रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है? फिर वही वाली बात होती है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं देखने के लिए। उसको भी तो तरक्की करने का अधिकार है, उसको भी तो बड़े लप्पू की तरह अपनी मनमर्जी से जीने का अधिकार है। और वो तो सारे छोड़ दो। जब उसने ये बोला ना अपने वीडियो में, मैं बाहर रहूँगा, थोड़े ज़्यादा पैसे कमाऊँगा तो शायद मुझे थोड़ी इज्जत भी मिलेगी अपने घर में, तो इसका मतलब उसको तो इज्जत मिलती ही नहीं है। वो तो बस अपने आपके घर का पालतू कुत्ता है। और वैसे वो उसको समझ में भी नहीं आता वो क्या बोल रहा है, कब सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, क्या बात कर रहा है। लेकिन फिर भी वो लप्पू से मुझे कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को चीट नहीं कर रहा है। उसका अपनी वाइफ की तरफ जो प्यार है वो फेक नहीं दिखता है, मुझे तो नहीं दिखता है। दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा दिखता है। प्यार वो भी दिखा रहे हैं, प्यार छोटा लप्पू भी दिखा रहा है, लेकिन उसका दिखावा लग रहा है, उसका फेक लग रहा है, इनका फेक नहीं लगता है कहीं से भी। अब बात करते हैं हम देवरानी जी की। कल एक जब वीडियो बन रही थी ये वाली, तो एक कॉल आता है जिसकी भंजना की जो छोटी बहन उठाती हैं और बोलती हैं कॉल आ रहा है लप्पी का। तो अरे बाप रे, इस टाइम पीछे से लप्पू बोलता है रहने दो, बाद में कॉल कर लेना, बाद में बात कर लेना। जो सीधी सादी सी भोली भाली सी हमेशा दीदी 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 करती रहती है, उसके भी मुखौटे हैं, आएंगे धीरे धीरे अभी सामने। थोड़ा सब्र करो, इंतज़ार करो। मुझे ऐसे लगता है जैसे उस पे 4 कमेंट आते हैं तो कल कैसे बौखला गई, हमने किसी को अलग नहीं किया, ये इनका ही डिसीजन था, हमारे ऊपर बिल मत फाड़ो, हम तो इनकी खुशी में खुश रहते हैं, ये लेते हैं सारे डिसीजन। लप्पी ने ऐसा कभी नहीं बोला। कड़वी है मगर सच्चाई है। लप्पी छोटी छोटी सी बात पे रिएक्ट करने नहीं आती है। इनकी बहन को 2 गालियाँ क्या पड़ी, ये अपनी बहन के लिए एकदम से तुरंत आ गई कि हमारा फ़ोन स्पीकर पे था, आवाज़ थोड़ा टनकार आता है स्पीकर में, इसीलिए आपको ऐसे लग रही थी कि वो कैसे बात करती है। हमारी बहन बहुत अच्छी है। यहाँ तो लप्पी की पूरी बहन की पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने गाली दे दी लप्पी को, उसकी बहन के चक्कर में, उसकी बीमारी के चक्कर में। लप्पी तब नहीं आई और आज तक भी नहीं बताया कि उसके इलाज का क्या हुआ। जो भुट्टो रानी के घर में उसने छोड़ा था इलाज के लिए, उसके इलाज का क्या हुआ, उसके ट्रीटमेंट कितने आगे बढ़ा, उसको कितना फ़ायदा मिला, आज तक लप्पी ने कभी नहीं बताया। अब बात करते हैं हम जगत दीदी की। जगत दीदी ने शॉर्ट्स डाला, एक रील डाली, मेरी गुलामी कर ले, मेरी सलामी कर ले, होगा तू होगा कोई बादशाह, ओए जा। लेकिन ये डाला क्यों? आज से पोकिंग नहीं चल रही है जगत दीदी की, आज से नहीं चल रही है।
जगत दीदी बदतमीज है, जगत दीदी घर फोड़ने वाली है, जगत दीदी ने बहुत बुरा पाप किया है। लेकिन दोनों इक्वली मिले हुए थे, कोई भी कम नहीं था, दोनों ही बराबर के हकदार थे गलती में। जब स्टार्टिंग से आप पैटर्न देखो, जब पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी जगत दीदी की, तो जगत दीदी अपने मुंह पे टेप लगा के बैठ गई थी। पूरा सोशल मीडिया हाहाकार मचा रहा था कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो, लेकिन जगत दीदी जवाब देने नहीं आई थी। लप्पू बार बार आता है कि हाँ मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, हाँ मैंने एक्सेप्ट, इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करने से सही नहीं हो जाओगे। ये जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, जब वो चुप बैठी थी, तो जब तुम्हारे रास्ते अलग हो गए थे, तो तुमने बार बार उसको पोक करने की कोशिश क्यों की? पहले उसकी बेटी का बर्थडे विश करके, फिर उसके नाम का थंबनेल लगा के। अब जो कल लप्पी रोने आई थी कि अगर फिर से फ़ोटो डली तो इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से धुलाई करेंगे, अच्छे से इलाज कर देंगे, इतनी उम्र हो गई है, बुद्धि सटिया गई है। तो लप्पी जी, उम्र तो 15 साल की अब आपकी भी नहीं है, 5 साल शादी को हो गए, गृहस्थी संभाल रही हो, अपने पति को इतने बड़े उससे बचा के लेके गई हो, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इतना सब कांड होने के बावजूद भी अपने पति के साथ अच्छे से जीवन यापन करना। जब आप किसी पे पॉडकास्ट करके आती हो, तो आपने परमिशन ली थी क्या? जब नीतू मैना ने पॉडकास्ट किया था ना, नीतू मैना से भी कंट्रोवर्सी के बारे में सवाल पूछे गए थे। नीतू मैना ने तुरंत मना कर दिया था कि मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती। यही होना चाहिए था। जब तुमने उसकी बिना परमिशन के पॉडकास्ट कर दिया, तो तुम्हारी एक रील से इतनी क्यों चल गई? अब तो मतलब ऐसे होना चाहिए, जब तक ये लोग आमने सामने भिड़ेंगे नहीं ना, ये मुझे पर्सनली लगता है, जब तक ये लोग आमने सामने भिड़ेंगे नहीं ना, ना इधर से पोकिंग बंद होगी, ना उधर से टाइम पे पोकिंग बंद होगी। ये इन लोगों का पैटर्न है, और शायद यही लप्पू और लप्पी का, और अब जगत दीदी का भी कंटेंट यही बन चुका है। पहले लप्पू और लप्पी ने पूरे 6 महीने जगत दीदी के नाम से कंटेंट उठाया था। सिर्फ लप्पू लप्पी ने नहीं, पूरे घर वालों ने जगत दीदी के नाम का कंटेंट खाया था। चाहे वो लप्पू की बहन हो, चाहे वो लप्पू की माँ हो, चाहे वो लप्पू की छोटा भाई हो, चाहे वो लप्पू की छोटे भाई की बीवी हो, सब ने जगत दीदी के नाम का कंटेंट खाया था 6 महीने। तो अब बारी है जगत दी, अच्छा कंटेंट खाने के बावजूद भी ये लोगों की पॉकिंग बंद नहीं हो रही थी, तो अब जगत दीदी की बारी है। बेशर्म तो वो है ही, चलो मान लो इनके अकॉर्डिंग, लप्पी के अकॉर्डिंग, तो आप बेशर्म नहीं हो क्या? जब आप बहुत सारी बातें करके आते पॉडकास्ट में, बहुत सारी बातें, लेकिन बिना परमिशन के किसी को पोक करने का अधिकार तो आपको भी नहीं है, क्योंकि गलत सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ है, गलत सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है इस कंट्रोवर्सी में। पहले ये लप्पू ना, सिर्फ जगत दीदी को बात छोड़ दो, जो आपने बोला ना मेरे पति का हेल्पिंग नेचर है, नहीं, आपके पति का हेल्पिंग नेचर करने के साथ साथ में, हेल्प करने के साथ साथ में, औरतों की धज्जियां उड़ाने वाला नेचर भी है। आपका पति जिस घर में घुसता है, जब उसके मन मुताबिक उसकी चीज़ें नहीं चलती है, तो वहाँ की औरतों की इज्जत उतारता है आपका पति, धज्जियां उड़ाता है उनकी। वो पैटर्न देख लीजिए, चाहे वो सरिता जेटू दरक हो, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो पंकज निशा हो, चाहे वो अंकुश सक्सेना हो, चाहे वो रुद्र पूजा के साथ आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, और भी बहुत सारे, नीतू मैना हो, बहुत सारे लोग हैं इस लिस्ट में। जब आपके मन मुताबिक, आपके घर के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग सामने वाला काम नहीं करता है, तो आपका पति उन्हीं घर की औरतों की इज्जत भी उतारता है, जिस घर में जाके वो कभी खाना खा के आया होता है। तो जो चीज़ें आप बोल के आते हो ना पॉडकास्ट में जाके, और जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं विक्टिम हूँ, सिर्फ मेरे साथ गलत हुआ है, नहीं, बहुत सारी औरतों के साथ गलत किया है आपके पति ने।
अगर सब आके ऐसे आपके पति के नाम का कंटेंट खाएं ना, चाहे वो आकांक्षा हो, सरिता जेठू दरक हो, नीतू मैना हो, रोज आपके पति के नाम की एक बात रोज नई ला के रख सकती है ये लोग, इतने राज होंगे इनके पास में। तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले, विक्टिम कार्ड खेलने से पहले, सीधी सादी महिला बनने से पहले अपने आप को देखो। जो आपका पति आपके बगल में बैठ के झूठ बोलता है उसको सुधारो, और जो आप अपने पति की स्क्रिप्ट में साथ देती हो किसी को बदनाम करने में, किसी को नीचा दिखाने में, उसको सुधारो। कल मुझे आपकी एक वीडियो मिली लप्पी जी, खेत में रोने वाली, फेसबुक पे किसी और ने डाल रखी थी। सच में हंसी आई थी वो पूरी वीडियो दोबारा देखने के बाद, कि आपने अपनी फैमिली के साथ मिलके नीतू मैना के लिए क्या साजिश करी थी, क्या साजिश करी थी खेत में जाके लोटा लेके रोने वाली वीडियो में। इतना भी मत गिरो किसी को नीचा दिखाने में, क्योंकि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। समझ जाना, सारा कंटेंट, सारा सोशल मीडिया यहीं रखा रह जाता है, कुछ नहीं जाता है साथ में। किस किस को मज़ा आ रहा है जगत दीदी के शॉर्ट्स देख के, बताना ज़रूर। कल जगत दीदी ने एक कम्युनिटी डाली थी कि आज खुश, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि मन बड़ा प्रसन्न होता है, और आज वही दिन है, आज पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत खुश है। इस तरीके से एक कम्युनिटी डाली थी, किस किस ने देखी। एक और कम्युनिटी डाली, एक और वीडियो डाली थी, जंगल में कोयल बोले कुक 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 कुक। मज़ा आ रहा है, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। किस किस को मज़ा आ रहा है कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।